हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ राहुल। आज हम बात करेंगे आपके हार्ट की हेल्थ के बारे में। जैसा आजकल आपने देखा होगा, लोगों को यंग एज में हार्ट की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो आप अपने यंग एज में ऐसे कौन से वाइटामिन मिनरल्स हैं जो आप रेगुलर यंग एज से स्टार्ट कर लें, जो कि आपको इन फ्यूचर में जाकर आपको हार्ट की प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले, जब हार्ट में आर्टरीज में कोई ब्लॉकेज होती है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो शुरुआत होती है वहाँ पे आर्टरीज में क्रैक पड़ जाता है। क्रैक होता है तो वहाँ से ब्लड लीक होना शुरू हो जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए हमारी बॉडी नेचुरली वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल भेजती है एज ए प्लास्टर, कि वहाँ जाके वो वहाँ पे प्लास्टर का काम करेगा कि लीकेज बंद हो जाए। उसके साथ कैल्शियम जाता है और प्रोटीन जाता है, जो तीनों चीज़ें मिक्स होती हैं। तो उसके बाद एक तरीके से ये सीमेंट जैसे ब्लॉक बन जाता है और उसके ऊपर बैंडेज लग जाती है कि वहाँ से अब फ्यूचर में लीकेज ना हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वहाँ पर आपकी आर्टरीज लीक क्यों करती है? ये लीक इसलिए करती है जब आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी हो। स्पेशली आपने देखा होगा, अगर किसी के गम ब्लीड करते हैं, दांतों में से गम, मसूड़ों में से अगर खून निकलता है, तो इसका सिंपल मतलब है कि उसकी बॉडी में विटामिन सी की कमी है। अगर वो विटामिन सी इनटेक अपना बढ़ा देगा तो वो गम से ब्लीडिंग कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। वैसे ही अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी है, तो आपकी जो ब्लीडिंग है वो आर्टरी से होनी शुरू हो जाती है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है विटामिन सी। आपको अपने डाइट में रेगुलर कुछ ना कुछ हर रोज़ विटामिन सी का रेगुलर खाना चाहिए। इसके बाद वहाँ पे जो कैल्शियम इकट्ठा होता है, कैल्शियम को हटाने के लिए आपकी बॉडी को चाहिए होता है विटामिन के टू। विटामिन के टू हमें एक्चुअली डेयरी प्रोडक्ट्स में मिल जाता है। एक एक और प्रोडक्ट आता है जिसका नाम है नेटो करके, जैपनीज़ फूड होता है, उसमें बहुत ज़्यादा विटामिन के टू होता है। या फिर आप सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं विटामिन के टू का। ये एक्चुअली करता ये है कि जो भी कैल्शियम आपके ब्लड में फ़्लो कर रहा है उसको चैनलाइज करके जहाँ पे पहुँचाना चाहिए, मतलब हड्डियों में पहुँचना चाहिए, दांतों में पहुँचना चाहिए, कि उसकी स्ट्रेंथ बनी रहे, तो ये सारा कैल्शियम वहाँ पे मूव हो जाता है। तो दूसरा आ गया विटामिन के टू, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रेगुलर आपको अपनी डाइट में लेना चाहिए। इवन चीज़ में भी काफ़ी होता है और मिल्क प्रोडक्ट्स में भी काफ़ी आपको विटामिन के टू मिल जाता है। इसके बाद आता है ओमेगा थ्री। हमारी डाइट में ओमेगा सिक्स बहुत है। जैसे हम इंडियंस जो है समोसे बहुत खाते हैं, पकौड़े बहुत खाते हैं और फ्राइड फूड बहुत खाते हैं। ये सारा फ्राइड प्रोसेस जो होता है, इसमें जो ऑयल यूज़ होता है उसमें ओमेगा सिक्स बहुत ज़्यादा होता है। और ये ओमेगा सिक्स की वजह से इन्फ्लेमेशन बहुत होती है। इन्फ्लेमेशन का मतलब आपकी सोजिश हो गई, कहीं चोट लगी या चोट नहीं भी लगी तो वो सूज गया, फूल गया वहाँ पर, मतलब कि सोजिश, वो फूला फूला सा हो जाता है। उसको ठीक करने के लिए ओमेगा थ्री चाहिए। हमारे इंडियंस की डाइट में ओमेगा थ्री की कंजम्पशन बहुत कम है। ओमेगा थ्री आपको फ़िश में मिलेगा, फ़िश ऑयल्स में मिलेगा, या आप कोई भी फ़िश खाते हैं उसमें मिलेगा। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते तो सबसे ज़्यादा आपको ओमेगा थ्री मिलेगा, आपको अखरोट में मिल जाएगा, अलसी में मिल जाएगा और ड्राई फ्रूट्स में मिल जाएगा। तो इनकी भी कंजम्पशन आप रेगुलर इनटेक आपको रखना चाहिए। इसके बाद आता है विटामिन ई। विटामिन ई स्पेशली हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट की मसल्स के लिए बहुत अच्छा है। इवन ऑक्सीजन इनटेक जो हार्ट में होती है उसमें भी विटामिन ई का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और हमें विटामिन ई काफ़ी हाई अमाउंट में चाहिए होता है। ये हमें एक्चुअली वीट से सबसे ज़्यादा मिलता है विटामिन ई, जो कनक होती, जो आटा होता है। लेकिन अब उतना नहीं मिलता। रीज़न बीइंग, जो पुराने ज़माने में लोग कनक लेकर आते थे और उसको धोते थे घर पे, तो वो जब गीली होती थी उसको 2 दिन सुखाने में लगते थे। तो उस प्रोसेस में वो फाइटिक एसिड निकल जाता था। अब जो उसमें विटामिन ई था वो बड़ा बायो अवेलेबल था हमारी बॉडी के लिए। लेकिन आजकल जो हम आटा लेकर आते हैं पिसा पिसाया, जो हम थैली में लेकर आते हैं, वो उसको धोते नहीं हैं, तो उसमें फाइटिक एसिड भी साथ में आ जाता है। तो वो फाइटिक एसिड जो होता है वो आपको विटामिन ई एब्जॉर्ब करने में ब्लॉकेज क्रिएट करता है। तो प्रॉपर विटामिन ई ब्लॉक आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती। तो ये बड़ा एक ड्रॉबैक है। इसके लिए आपको विटामिन ई का सप्लीमेंटेशन करना चाहिए, या फिर अगर आप वीट लेकर आ सकते हैं और उसको धो के सुखा सकते हैं तो वो बेस्ट सोर्स है। तो ये कुछ विटामिन मिनरल्स हैं जो आपको रेगुलर
आपको कंज्यूम करने चाहिए। मैं आपको फिर से समराइज़ कर देता हूँ। सबसे पहले आपको विटामिन सी लेना है, विटामिन K2 लेना है, आपको ओमेगा 3 लेना है और विटामिन ई लेना है। ये 4 विटामिन आप रेगुलर अपनी लाइफ में थ्रू आउट कंज्यूम करते रहिए इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल फॉर्म में, या फिर आप सप्लीमेंटेशन करते रहिए। इससे आपका हार्ट हमेशा हेल्दी रहेगा। तो आपको मेरा आज का टॉपिक कैसा लगा? आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।